अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये नारा मैं नहीं लगा रहा, ये नारे लगे हैं यूपी के देवरिया में, जहां जमीनी विवाद के बाद हुए 6 लोगों के हत्याकांड के मामले में सियासत गरमाई हुई है। शुद्ध रूप से इस मामले में राजनीति शामिल हो जाने के बाद अब दोनों ही पक्ष एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। चर्चा है कि देवरिया सामूहिक हत्याकांड अब यादव वर्सेस ब्राह्मण का रूप लेता जा रहा है, जो इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स पर लंबे समय तक असर डाल सकता है। 2 अक्टूबर 2023 की सुबह यूपी के देवरिया के फतेहपुर गांव में पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या हो जाती है और उसके बाद गुस्से से बौखलाए उनके परिजन सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे सहित कुल 5 लोगों का कत्ल कर देते हैं। इस मामले में प्रशासन एक्शन में आया, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई, कई आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन इस बीच 8 अक्टूबर 2023 को मृतक सत्य प्रकाश दुबे और उनके परिवार के लोगों की श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। इस सभा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। मंच पर सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश के साथ देवरिया सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी भी खड़े हुए थे। इस मंच पर खड़े होकर शलभ मणि त्रिपाठी ने अपने ऊपर लग रहे सभी इल्जामों पर सफाई देते हुए समाजवादी पार्टी को जमकर घेर लिया। इस बीच अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है जैसे नारे भी खूब लगे। लेकिन अब सवाल यह है कि ये लड़ाई किससे है, और अगर ये लड़ाई है तो इस लड़ाई को हवा कौन दे रहा है? अगर ये लड़ाई है तो किसके बीच की लड़ाई है और क्यों? मंच से सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे को साथ रखकर उसे वहीं मौजूद लोगों की तरफ से आर्थिक सहायता भी दी गई, लाखों रुपए उसे दिए गए। हालांकि विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने मंच से यह बात भी साफ करने की कोशिश की कि यह जंग कानून का पालन करने वालों और कानून को न मानने वालों के बीच की है। उन्होंने गुंडागर्दी करने वालों और धमकाने वालों से कानूनी दायरे में रहकर निपटने की भी बात कही। साथ ही हत्या का मंजर बार बार मौजूद भीड़ के सामने रखकर उसे जज्बाती करने की भी कोशिश की। समझ रहे हैं ना आप? इस प्रदेश की महान जनता ने तुम्हारा गुंडा राज देखा है, तुम्हें सदा सदा के लिए सत्ता से बाहर कर दिया है। भगवान हनुमान जी भी साक्षी है, यहाँ की महान जनता भी साक्षी है। पिछले 10 साल तक, पहले 10 साल तक तुम्हारी सरकार नहीं आने वाली और इन धमकियों के उतरने नहीं है, इन लीडर धमकी उतरने वाले नहीं है। सोशल पे गाली दे सकते हो तुम, सोशल मीडिया पर हत्या की धमकी दे सकते हो तुम, सोशल मीडिया और वीडियो बना के सबके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे सकते हो, लेकिन यहाँ जितनी बड़ी संख्या में हजारों लोग खड़े हैं वो तुम्हारी धमकियों को झूठ चले राउंड निकलते हैं, झूठों चले राउंड निकलते हैं। मंच से सत्यप्रकाश दुबे के बेटे को साथ लेकर भीड़ को भावुक करने की कोशिश, इसे कैसा देखा जाए? बताया जा रहा है कि इस श्रद्धांजलि सभा से यह तो साफ हो गया कि एक पक्ष इस मामले को लंबा खींचते हुए इसमें 2024 में मिलने वाले वोटों का गणित और जातीय ध्रुवीकरण की भरपूर संभावनाओं को भांप चुका है। वहीं दूसरा पक्ष भी खामोश नहीं है। इस सभा के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का ट्वीट आता है।
वो कहते हैं कि देवरिया कांड पर विधायक कह रहे हैं कि अगर सपा की हैसियत है तो उनकी 1000 जांच करा ले। शिवपाल यादव का कहना है कि विधायक जी, सपा तो विपक्ष में है, आप सियासी रोटी सेकना बंद करके प्रशासन की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करा लें, और अगर पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय दिलाने की आप में हैसियत हो तो न्याय जरूर दिला दें। वहीं अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं, इस मामले में शासन प्रशासन ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे माहौल बिगड़े। अब बड़ा सवाल यही है कि माहौल बिगड़ने की दुहाई देकर क्या एक खेमे के साथ खुलकर आने की यह कोशिश हो रही है, और क्या इसी का जवाब है मृतक के बेटे देवेश दुबे को मंच पर आगे करके दूसरे खेमे के जरिए किए गए सियासी हमले? इस भयानक हत्याकांड की आड़ में सियासी जमातों का शक्ति प्रदर्शन एक बेहद खतरनाक लड़ाई की ओर इशारा कर रहा है। भले ही इससे वोट की फसल राजनीतिक पार्टियां काटें, मगर इससे सामाजिक ताना बाना तार तार होने का खतरा मंडरा रहा है। क्या यह क्राइम की एक कथा आने वाले वक्त में जुर्म की सैकड़ों कहानियों का प्लॉट तो नहीं तैयार कर देगी? इस सवाल का जवाब या तो वक्त के पास है या फिर हुकूमत के। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस धधकते ज्वालामुखी को शांत करने की कितनी कोशिश होती है, और क्या प्रेम यादव के घर पर यूपी की योगी सरकार की रिवायत के मुताबिक बुलडोजर चलाने की कार्रवाई होती है। क्योंकि इस वक्त जब मैं क्राइम कथा लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, तब तक सियासी दांव पेच में उलझी बुलडोजर की कार्रवाई अटकी हुई है।